कहानी का नाम है शमशान की दुल्हन। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर की तरह जाम हो चुका था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, थप 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 थप। राघव ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी और उसके हाथों में एक बहुत पुरानी गुड़िया थी। बच्ची ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, दीदी तुम्हें बुला रही है। इतना कहकर वह लंबी गैलरी में भागने लगी। राघव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन गैलरी के आखिरी में पहुंचते ही वो बच्ची अचानक कहीं गायब हो गई। उसकी जगह फर्श पर एक लकड़ी का ढक्कन पड़ा था। राघव ने उसे उठाया। नीचे अंधेरे से भरी एक गहरी सुरंग थी। हिम्मत जुटाकर वह नीचे उतर गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा में सड़न की बदबू बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक भयानक दृश्य पर पड़ी। दीवार के सहारे दर्जनों इंसानी कंकाल बैठे थे। कुछ के गले में शादी की मालाएं थी, कुछ के हाथों में सूखी हुई मेहंदी अब भी दिखाई दे रही थी। तभी सबसे कोने में रखी एक लोहे की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर कई पुरानी फाइलें और तस्वीर रखी थी। राघव ने पहली तस्वीर उठाई। वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में गांव के वर्तमान मुखिया शिव नारायण एक युवा अवस्था में थे और उनके बगल में विक्रम सिंह मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे खून जैसे लाल अक्षरों से लिखा था, पाप कभी मरता नहीं, वह सिर्फ चेहरा बदलता है। उसी समय तहखाने की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी में दीवार पर एक विशाल परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। राघव ने डरते हुए टॉर्च उसकी ओर घुमाई और उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने नैना नहीं बल्कि खुद शिव नारायण खड़े थे। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर इंसानों जैसा नहीं, किसी शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने सच जान लिया है, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है। और अगले ही पल पूरे तहखाने में किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी, राघव भागो! जैसे ही वह आवाज गूंजी, तहखाने की सारी मोमबत्तियां एक एक करके बुझ गई। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। राघव ने घबराकर टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी बार बार टिमटिमाने लगी। सामने खड़े शिव नारायण अब वहां नहीं थे, सिर्फ उनकी हंसी गूंज रही थी। राघव तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ा। सुबह होते ही उसने पिछली रात मिली तस्वीर और फाइलें लेकर सीधे पुलिस चौकी का रुख किया, लेकिन पुलिस अधिकारी ने तस्वीर देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, ये मामला बंद हो चुका है, इसे दोबारा मत खोलो। राघव को शक हुआ। वह चुपचाप चौकी से निकल गया। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोली, बेटा, सच पुलिस के पास नहीं, पुराने मंदिर के नीचे दबा है। कौन सा सच? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए आवाज में बोला, नैना मरी नहीं थी। राघव हैरान रह गया। क्या मतलब? औरत की आंखों में आंसू बहने लगे।
उसे जिंदा ही शमशान में दफना दिया गया था। उसकी चीखें 3 दिन तक जमीन के नीचे से आती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं निकाला। यह सुनते ही राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसी रात वह अकेले पुराने मंदिर पहुंचा। मंदिर के पीछे टूटी हुई सीढ़ियां थी जो नीचे एक गुप्त सुरंग में जाती थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक पत्थर की पड़ी दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों से लिखा था, जो यहाँ आया वह सच देखकर जिंदा नहीं लौटा। राघव ने दीवार को धक्का दिया, वह धीरे धीरे खुल गई। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच लोहे का एक ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस पर किसी ने हाल ही में उंगलियों से एक शब्द लिखा था, खोलो। राघव ने कांपते हाथों से ताबूत का ढक्कन उठाया और अगले ही पल उसकी चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी, क्योंकि ताबूत के अंदर एक इंसानी कंकाल नहीं बल्कि एक बिल्कुल ताजा लाश पड़ी थी, और वह लाश राघव की अपनी ही थी। ताबूत के अंदर अपनी ही लाश देखकर राघव की चीख निकल गई। उसने घबराकर 2 कदम पीछे कर लिए, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा ताबूत की ओर देखा, वह खाली था। ना वहां कोई लाश थी, ना कोई कपड़ा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। राघव ने अपने माथे का पसीना पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, डरो मत, वो सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रही है। राघव पलटा। उसके सामने नैना खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। नैना ने कहा, मेरी आत्मा इस श्राप की कैदी है। जिसने मुझे जिंदा दफनाया उसने एक कंकाल तंत्र भी किया था। जब तक उस तंत्र की वस्तु नष्ट नहीं होगी, मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। वह वस्तु कहाँ है? राघव ने पूछा। नैना ने कांपते हाथों से मंदिर की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। राघव ने तस्वीर हटाई तो उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त खांचा दिखाई दिया। उस खांचे में काले कपड़े में लिपटी एक गुड़िया रखी थी। गुड़िया की आंखें लाल धागे से सिली हुई थी और उसके सीने में लोहे की कील ठोकी हुई थी। जैसे ही राघव ने उसके हाथ लगाया, पूरा मंदिर जोर से कांपने लगा। चारों तरफ से चीखें सुनाई देने लगी, उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। अचानक हवा का तेज बवंडर उठा और गुड़िया अपने आप राघव के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसी क्षण मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमकने लगी। राघव ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर सैकड़ों परछाइयां रेंग रही थी और उन सबके बीच मुखिया शिवनारायण खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, बहुत अच्छा राघव, तुमने खुद ही वो चीज ढूंढ ली जिसकी मुझे 50 साल से तलाश थी। राघव ने गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। शिवनारायण की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आवाज भारी हो गई, तो फिर आज रात तुम्हारी चिता भी इसी शमशान में जलेगी। इतना कहते ही मंदिर की छत से काला धुआं नीचे उतरने लगा और उस धुएं के बीच एक विकराल आकृति बननी शुरू हो गई। मंदिर के अंदर काला धुआं तेजी से फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा अंधकार से भर गया। राघव ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक मसाल जलाई। मसाल की रोशनी में उसने देखा कि सामने खड़ा मुखिया शिवनारायण का चेहरा बदलने लगा है। उसकी त्वचा झुलस रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी और माथे पर काले तंत्र के निशान उभर रहे थे। वह इंसान नहीं, किसी शैतानी शक्ति का गुलाम लग रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, गुड़िया मुझे दे दो, वरना आज रात तुम्हारी आत्मा भी इसी मंदिर में कैद हो जाएगी। राघव ने जवाब दिया।
जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी काली शक्ति खत्म करके रहूंगा। इतना सुनते ही शिव नारायण ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। अचानक मंदिर की छत फटने लगी। बाहर आसमान में पूरा चांद खून जैसा लाल हो गया। गांव के लोग अपने घरों से निकल आए। हर किसी की को लग रहा था जैसे कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसी समय नैना की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने राघव से कहा, इस गुड़िया को आग से नहीं, मेरी अधूरे सुहाग की अग्नि से जलाना होगा। वही इस श्राप को तोड़ सकती है। राघव हैरान रह गया, वह अग्नि कहाँ मिलेगी? नैना ने कांपते हुए मंदिर के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा किया। वहां जहां मेरी शादी की चिता अधूरी छोड़ी गई थी। इतना कहते ही नैना अचानक दर्द से चीख उठी। उसके शरीर से काली जंजीरें निकलने लगी और उसे खींचकर अंधेरे में ले जाने लगी। राघव उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी शिव नारायण ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके हाथ में एक लंबा काला त्रिशूल दिख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब फैसला होगा, या तो मेरी शक्ति बचेगी या नैना की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त होगी। अचानक मंदिर की जमीन फट गई। राघव और शिव नारायण दोनों गड्ढे में गिरने लगे और नीचे जलती हुई नीली आग की लपटें उनका इंतजार कर रही थी। राघव और शिव नारायण गहरे गड्ढे में गिरते चले जा रहे थे, लेकिन नीचे पहुंचते ही राघव को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में रोक लिया हो। दूसरी ओर शिव नारायण जमीन पर जोर से गिरा। उसके हाथों से काला त्रिशूल दूर छिटक कर गिर गया। राघव ने चारों ओर देखा। वहां जगह किसी गुफा जैसी थी, लेकिन उसकी दीवारों से नीली आग निकल रही थी। बीचों बीच एक विशाल पत्थर का मंडप बना था, जिसके चारों तरफ 7 प्राचीन दीपक जल रहे थे। हर दीपक के नीचे एक नाम लिखा था। पहला नाम था वीर सिंह, दूसरा महेंद्र, तीसरा रतनाल, चौथा विक्रम सिंह और पांचवा शिव नारायण। बाकी 2 नाम समय की मार से मिट चुके थे। राघव समझ गया, यही वे लोग थे जिन्होंने नैना के साथ विश्वासघात किया था। तभी मंडप के बीच से एक धीमी आवाज आई, सच जानना चाहते हो? पत्थर अपने आप खिसकने लगे। उसके नीचे एक पुरानी तांबे की संदूक छिपी थी। राघव ने उसे खोला। अंदर एक फटी हुई डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी ईमानदार इंसान के हाथ लगे तो वह जान ले कि नैना निर्दोष थी। उसे खजाने के लिए नहीं, एक शैतानी अनुष्ठान पूरा करने के लिए जिंदा दफनाया गया था। उसकी आत्मा को बलि बनाकर अमर शक्ति पाने की कोशिश की गई थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसी समय पीछे से शिव नारायण की हंसी सुनाई दी। तुमने आधा सच पढ़ा है, पूरा नहीं। उन्होंने अपनी जेब से एक काला पत्थर निकाला। जैसे ही वह पत्थर नीली आग के सामने आया, पूरी गुफा हिलने लगी। 7 दीपक एक एक करके बुझने लगे और उनके बुझते ही जमीन से काले हाथ निकलकर राघव के पैरों को पकड़ने लगे। राघव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी नैना की आत्मा आखिरी बार उसके सामने प्रकट हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, राघव, अगर मुझे मुक्त करना है तो उस काले पत्थर को उस नीली आग में फेंक दो, लेकिन याद रखना, उसके साथ शायद तुम भी इस गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। राघव ने शिव नारायण की ओर देखा। शिव नारायण मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सोच लो, अपनी जिंदगी बचाओगे या एक भटकती आत्मा को? राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने फैसला कर लिया था, लेकिन उसका फैसला क्या था यह अभी किसी को नहीं पता था। राघव की मुट्ठी और कस गई। उसने नैना की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल डर नहीं, बल्कि एक उम्मीद थी। दूसरी तरफ शिवनारायण के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैलती जा रही थी। उसने कहा, अगर पत्थर आग में फेंका तो तुम भी मर जाओगे। राघव ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, अगर मेरी मौत से एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति मिलती है तो मुझे मंजूर है। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और शिवनारायण के हाथ से वो काला पत्थर छीन लिया। शिवनारायण चीख पड़ा, नहीं, या मत करना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने काला पत्थर सीधे नीली आग में फेंक दिया। आग धधक के जलने लगी। पूरी मंदिर भूकंप की तरह कांपने लगी। नीली लपटें अचानक आसमान तक उठ गई। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। जमीन से निकल रहे काले हाथ राख बनकर बिखर गए। शिवनारायण दर्द से तड़पने लगा। उसके शरीर पर काले निशान फैलने लगे और कुछ ही क्षणों में वो राख का ढेर बन गया। लेकिन तभी राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे अब पत्थर का बन रहा है। नैना रोते हुए उसके सामने आई। उसने कांपते हुए कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें नहीं चुकाने दूंगी। उसने अपना हाथ राघव के सीने पर रखा। अचानक उसके शरीर से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी और वह प्रकाश राघव के भीतर समा गई। अगले ही पल राघव फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन नैना का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। वो मुस्कुराई और बोली, आज 50 साल बाद मुझे शांति मिली है। लोग मुझे भूत कहेंगे, लेकिन तुम जानते हो, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी। उसकी आखिरी मुस्कान के साथ ही वह चमकते हुए प्रकाश में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। नीली आग अब बुझ चुकी थी। मंदिर शांत हो चुका था। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राघव मिला, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसमें नैना की पूरी सच्चाई लिखी हुई थी। राघव ने वह डायरी पुलिस को सौंप दी और वर्षों पुराना अपराध दुनिया के सामने ले आया। गांव वालों ने शमशान के पास नैना की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवा दिया। लोगों का मानना था कि अब वहाँ कोई आत्मा नहीं भटकती, लेकिन हर साल अमावस्या की रात उस स्मारक पर एक लाल गुलाब अपने आप आकर रख दिया जाता है। किसी ने आज तक यह देखा नहीं कि उसे वह कौन रखता है, और जो भी आधी रात को उस गुलाब को छूने की कोशिश करता है, दूर से उसे पायल की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, छन छन छन। स्टोरी यहीं समाप्त होती। प्लीज़ ब्रो एंड सिस लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।